अब बात अमेरिका में असुद्दीन ओवैसी की, जो वहां की पिच पर अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आए। पीएम के दौरे से पहले राहुल गांधी और फिर ओवैसी का वहां जाना आखिर क्या मकसद है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके जोरदार स्वागत की तैयारी भी कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील होने की उम्मीद है, लेकिन इस यात्रा से ठीक पहले विपक्ष के दो बड़े नेताओं राहुल गांधी और AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी वहां पहुंच गए और अपने ही देश को घेरते हुए बयानबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, खबर तो यह भी आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी तो व्हाइट हाउस भी गए। हालांकि वो अचानक वहां क्यों पहुंचे इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन उनकी यात्रा खत्म हुई तो अब ओवैसी शिकागो में है और वहां जाकर वो भारत के बारे में आग उगल रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या इसका मकसद कुछ और है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के जाने से पहले देश के दो लीडर अमेरिका पहुंच गए? इस पूरी कहानी से पर्दा उठाएंगे और ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि ओवैसी ने अमेरिका में शिकागो, ध्यान दीजिएगा, शिकागो में क्या कहा जिस पर इतना हंगामा खड़ा हो गया। उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। मौजूदा दौर में जो वतन अजीज में भारत में हो रहा है, उसका ये मेरा जाती नजरिया है। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि जब एक भारतीय नेता विदेश में जाता है तो वो भारतीय नेता होता है या मुसलमानों का नेता होता है? सुना आपने, ओवैसी ने हिटलर के जर्मनी से भारत की तुलना कर दी और वो भी अमेरिका में जाकर, शिकागो में जाकर वो उत्तराखंड से लेकर औरंगजेब तक का जिक्र करने से नहीं चूके। TV9 भारतवर्ष ने पिछले हफ्ते ही उत्तराखंड के पुरौला की वो खबर प्रमुखता से दिखाई थी जिसमें एक समुदाय विशेष की दुकानों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए थे, इलाका छोड़कर जाने की धमकी दी गई थी और क्रॉस के निशान लगाए गए थे। इसके बाद उनके पलायन की रिपोर्ट भी आई थी। असल में लव जिहाद में मुस्लिम समुदाय के युवक के पकड़े जाने के बाद मामला गर्मा गया और तब से इस कम्युनिटी के दुकानदारों ने दहशत और धमकियों की वजह से दुकानों के शटर नहीं उठाए। लेकिन इस घटना का जिक्र विदेश में करना कितना जायज है? अगर कोई औरंगजेब की फोटो उठाया तो मुझसे किसी मीडिया के लोगों ने पूछा कि इस पर तबसरा करिए। मैं बिल्कुल तबसरा करने तैयार हूं, मगर आप इसको ऑथेंटिकेट कर दो कि ये औरंगजेब की फोटो है। औरंगजेब को मर के 300 साल हो गए। 1850 40 तक फोटोज को मान सकते, मतलब एक फोटो औरंगजेब की है क्या? बोले नहीं, वो औरंगजेब की हो सकती है। मतलब हो सकती है तो फिर मैं क्या करूं? माने 1990 में आप लोगों को याद होगा, बाबरी मस्जिद का जब एजिटेशन चल रहा था तो उस वक्त गाली दी जाती थी मुसलमानों के बाबर की औलाद। अब माशाल्लाह ये लोग तरक्की करके औरंगजेब की औलाद पर आ चुके हैं। यानी बाबर से शुरू हुए तो अब औरंगजेब पे आ गए। अब शायद जब औरंगजेब से दिल भर जाएगा तो बोलेंगे टीपू की औलाद, और जब उससे दिल भर जाएगा तो क्या बोलेंगे? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब आज से 130 साल पहले एक भारतीय इसी शिकागो में गया था जहां पर आप हैं,
जरा उसको भी याद कर लेते आप। उसका नाम था, या उनका नाम था और है और रहेगा, स्वामी विवेकानंद। 1893 शिकागो, याद होगा आप सबको। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं कि ये वो दो मुद्दे हैं जिन पर देश में बवाल मचा है। ऐसे में विदेशी धरती पर दो नेताओं का इस तरह से बयान देना कई संकेत दे रहा है। इसलिए सवाल यह है, अमेरिकी जमीन पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलना, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? और अमेरिका में अपने मुल्क के अंदरूनी मामलों पर नेताओं का खुलकर भाषण देने का मकसद क्या है? आपने कभी किसी अमेरिकन को देखा है भारत आकर अमेरिका की बुराई करते हुए? सोचिए, आपने कभी किसी यूरोपियन को देखा है भारत आकर यूरोप की बुराई करते हुए? चलिए छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं, आपने कभी भी किसी बांग्लादेशी या किसी पाकिस्तानी को भारत में आकर पाकिस्तान या बांग्लादेश की बुराई करते हुए? जब व्हाइट हाउस भारत में लोकतंत्र की मजबूती की खुलकर तारीफ कर चुका है, तो इनकी बयानबाजी का क्या मतलब है? क्या इन नेताओं का मकसद सिर्फ सुर्खियां बटोरना और हंगामा खड़ा करना तो नहीं है? सोचिए, ये सवाल है हमारे सामने, जवाब आप ही को देने होंगे।